गांव के किनारे मिट्टी और घास से बना एक छोटा सा घर था जिसकी छत कई जगह से टपकती थी। उसी घर में रहता था मेहनती किसान रामू। सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू उठ जाता था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता था। रामू, तुम रोज इतनी मेहनत करते हो, सुबह से शाम तक खेत में लगे रहते हो, लेकिन फिर भी हमारी हालत क्यों नहीं बदलती? कभी कभी डर लगता है कि कहीं ये गरीबी हमें पूरी तरह तोड़ ना दे। गौरी, मैं भी यही सोचता हूँ। जब मैं खेत में हल चलाता हूँ तो हर बार उम्मीद करता हूँ कि इस बार फसल अच्छी होगी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है। कभी बारिश नहीं होती, कभी कीड़े लग जाते हैं। लेकिन मैं हार नहीं मान सकता, क्योंकि अगर मैं हार गया तो हमारा घर टूट जाएगा। बाबा, क्या सच में भगवान हमारी सुनते हैं? अगर सुनते हैं तो हमें इतना दुख क्यों देते हैं? क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं बेटा, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। कभी कभी भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं ताकि वो और मजबूत बन सकें। और मुझे पूरा भरोसा है, एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। एक दिन रामू ने तय किया कि वो जंगल से लकड़ी लाएगा ताकि कुछ पैसे मिल सके। जंगल बहुत गहरा था। चारों तरफ अजीब सी शांति थी, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। आज कुछ ज्यादा लकड़ी काटनी होगी। घर में अनाज खत्म हो रहा है। चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना ही होगा। अचानक हवा तेज चलने लगी और पेड़ों की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी। रामू, तुम बहुत थक चुके हो। कौन है? सामने आओ। छुपकर क्यों बात कर रहे हो? तभी एक बूढ़ा साधु धीरे धीरे पेड़ के पीछे से बाहर आया। डरने की जरूरत नहीं है रामू। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मैं तुम्हारी सच्चाई और मेहनत को देख रहा था, और अब समय आ गया है कि तुम्हें उसका फल मिले। आप मुझे जानते हैं, लेकिन कैसे? मैं तो बस एक गरीब किसान हूं। मेरे पास ना कोई ताकत है, ना कोई पहचान। तुम्हारी पहचान तुम्हारी मेहनत है रामू, और यही सबसे बड़ी ताकत होती है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कठिनाई में भी ईमानदारी नहीं छोड़ते। साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा चमकता हुआ बीज निकाला। ये कोई साधारण बीज नहीं है, इसमें जादू है। अगर तुम इसे अपने खेत में बोओगे तो ये तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। लेकिन ध्यान रखना। ध्यान रखना? क्या मतलब? क्या इसमें कोई खतरा है? हाँ, सबसे बड़ा खतरा है लालच। अगर तुम या तुम्हारे आसपास कोई भी लालच करेगा तो ये जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और जो कुछ मिला है वो भी चला जाएगा। मैं वादा करता हूं, मैं कभी लालच नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अपने परिवार की जरूरत पूरी करूंगा और बाकी लोगों की मदद करूंगा। रामू ने घर आकर बीज बो दिया। अगली सुबह वो नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? कल तक तो यहां कुछ भी नहीं था, और आज इतना बड़ा पेड़। रामू, लगता है भगवान ने आखिर हमारी सुन ली। इतने सालों की मेहनत का फल आज मिला है। बाबा, ये पेड़ तो जादुई है। क्या इसमें सच में सोना है? क्या हम अब कभी भूखे नहीं सोएंगे? रामू ने धीरे से एक फल तोड़ा और उसे खोला। अंदर से चमचमाते सोने के सिक्के निकले। रामू, ये तो चमत्कार है, लेकिन हमें संभलकर चलना होगा। अचानक मिली खुशी कभी कभी इंसान को भटका देती है। हमें याद रखना होगा कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं नहीं चाहता कि ये दौलत हमें बदल दे। हम पहले भी ईमानदार थे और आगे भी रहेंगे। हम सिर्फ उतना ही लेंगे जितनी जरूरत हो, और बाकी जरूरतमंदों की मदद करेंगे। बाबा, क्या हम गांव के बाकी लोगों को भी खाना दे सकते हैं? मैंने देखा है कई लोग हमारे जैसे ही परेशान हैं। हाँ बेटा, यही तो असली खुशी है, दूसरों को खुश करना। लाला मोहनलाल ने सब कुछ देख लिया था। एक गरीब किसान और इतना बड़ा खजाना,
ये कैसे हो सकता है? अगर ये सब मेरे पास होता तो मैं पूरे इलाके का सबसे बड़ा सेठ बन जाता। लोग मेरे सामने झुकते। नहीं, ये सब रामू के पास नहीं रहना चाहिए। उसे इसकी कदर ही नहीं है। असली हकदार तो मैं हूं। रामू, अपने खेत का पेड़ मुझे दे दो। बदले में मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम जिंदगी भर आराम कर सको। लाला जी, पैसा सब कुछ नहीं होता। ये पेड़ भगवान की देन है। मैं इसे बेचकर उसका अपमान नहीं कर सकता। तुम समझते क्यों नहीं? ये मौका बार बार नहीं मिलता। अगर तुमने मना किया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। अगर सच और ईमानदारी पर चलने का मतलब पछताना है तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। उस रात गांव में अजीब सी खामोशी थी। आसमान में बादल थे। हवा धीरे धीरे चल रही थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। रामू और उसका परिवार गहरी नींद में थे। उधर अंधेरे में मोहनलाल धीरे धीरे खेत की ओर जा रहा था। आज की रात मेरी जिंदगी बदल जाएगी। इतने सालों से मैंने दूसरों को अमीर बनते देखा है, लेकिन अब मेरी बारी है। मैं ये पेड़ ले जाऊंगा और फिर कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। तुम कितने कीमती हो और बेवकूफ रामू तुम्हें संभाल नहीं सकता। असली मालिक तो मैं हूं। वो कुल्हाड़ी उठाता है और पेड़ को काटने की कोशिश करता है। पेड़ धीरे धीरे चमकता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। मोहनलाल जमीन पर गिर जाता है। ये मैं कैसे गिर गया? ये पेड़ कहाँ गायब हो गया? किसी ने कुछ देखा तो नहीं? मुझे भाग जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई मुझे देख ले। मोहनलाल डरते डरते दौड़ता हुआ भाग गया। सुबह होते ही रामू खेत की ओर दौड़ता है, लेकिन जो वो देखता है उससे उसका दिल टूट जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा पेड़, मेरा सहारा, सब कुछ कहाँ चला गया? माँ, मुझे फिर से जादुई पेड़ देखना है। बाबा मेरे उठने से पहले चले गए। मुझे भी जाना था। माँ, मुझे ले चलो ना। चलो बेटा, तुम इतनी जिद कर रहे हो तो चलो, तुम्हारे बाबा भी वहीं हैं। थोड़ी देर में गोरी और चंदू भी वहां पहुंच जाते हैं और दंग रह जाते हैं। बाबा, हमारा जादुई पेड़ कहाँ गया? कल तो यहीं था। रामू, ये किसने किया? हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? बाबा, अब हम फिर से गरीब हो जाएंगे? क्या हम फिर भूखे रहेंगे? रामू कुछ पल के लिए चुप रहता है। उसकी आंखों में दर्द है, लेकिन फिर वो खुद को संभालता है। नहीं बेटा, इस बार हम हार नहीं मानेंगे। चाहे जादू चला गया हो, लेकिन हमारी मेहनत अभी भी हमारे पास है। अचानक वही साधु फिर से प्रकट होता है। रामू, तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। महाराज, मैंने तो कभी लालच नहीं किया, फिर ये सब क्यों हुआ? तुमने नहीं, लेकिन किसी और ने लालच किया, और यही कारण है कि जादू खत्म हो गया। तो क्या अब सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, असली जादू तो अब शुरू होगा, जब तुम बिना किसी जादू के मेहनत करोगे। अब रामू के पास कुछ नहीं था, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा मजबूत था। गौरी, हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। शायद पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन मुझे भरोसा है हम फिर खड़े होंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। हम साथ मिलकर हर समस्या का सामना करेंगे। मैं भी मदद करूंगा बाबा, मैं भी खेत में काम करूंगा। रामू दिन रात मेहनत करने लगता है। धूप में जलता है, बारिश में भीगता है, लेकिन हार नहीं मानता। कुछ महीनों बाद रामू का खेत फिर से हरा भरा हो जाता है। इस बार कोई जादू नहीं था, सिर्फ मेहनत थी। बाबा, देखो हमारी फसल कितनी अच्छी हो गई। ये तो पहले से भी ज्यादा सुंदर है। रामू, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। इस बार कोई जादू नहीं था, फिर भी हमने सब पा लिया।
हाँ, अब समझ में आया। असली जादू उस पेड़ में नहीं था, असली जादू हमारी मेहनत और हिम्मत में था। मोहनलाल की हालत खराब हो चुकी थी। उसका व्यापार खत्म हो गया। लोग उससे दूर हो गए। मैंने क्या कर दिया? लालच ने मुझे अंधा कर दिया। अगर मैं रामू की तरह मेहनत करता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। मुझे रामू से माफी मांगनी चाहिए। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। वो रामू के पास जाता है, उससे माफी मांगता है और अपने किए पर बहुत पछताता है। रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं अपने लालच में अंधा हो गया था। सच कहूं तो मैं सच में अंधा हो गया था और मैंने ही तुम्हारा जादुई पेड़ रात में चोरी से काटने की कोशिश की थी, लेकिन वो अचानक गायब हो गया। लाला जी, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वही सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ा सुधार है। मैं आपको माफ करता हूं। तुम मुझे माफ कर रहे हो? इतने सब के बाद भी? हाँ, क्योंकि नफरत से कुछ नहीं मिलता, लेकिन माफी से इंसान बदल सकता है। कुछ समय बाद रामू का परिवार खुशहाल हो गया। इस बार बिना किसी जादू के, सिर्फ मेहनत और ईमानदारी के दम पर। रामू, अब समझ में आया असली खुशी क्या होती है। ये सुकून, ये संतोष, ये किसी जादू से नहीं मिल सकता। हाँ, अब मैं जान गया हूं कि जादू पेड़ में नहीं बल्कि इंसान के अंदर होता है। तो बाबा, असली जादुई किसान तो आप ही हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही हम एक नई कहानी लेकर आएंगे।